रोग होने पर औषधि लेना तो ठीक है, लेकिन रोग उत्पन्न ही ना हो, ये अधिक उचित है। योग दर्शन रोग न उत्पन्न होने वाली एक पद्धति है। हमारा जीवन सुखद बने, हमारा शरीर बीमार ना हो और हमें रोग हो ही नहीं, इसके लिए हमें योग की शरण में जाना होगा। सभी लोग रोग से मुक्त हों, शरीर भीतर और बाहर से सबल हो, जीवन में प्रसन्नता हो। यह सब कैसे योग के माध्यम से संभव है? प्रस्तुत वीडियो में कुछ विशेष आसन, प्राणायाम और ध्यान से संबंधित चर्चा के माध्यम से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित होना या एक होना। एकीकरण का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों में एकीकरण से है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात बहिर्मुखी होते हैं। इससे हमारे अंदर रज और तम की मात्रा बढ़ जाती है। वृत्तियों के निरोध होने पर चित्त अंतर्मुखी होता है अर्थात योग से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाया जाता है। इससे रज और तम कम होगा और जब कोई वृत्ति नहीं होगी तब शुद्ध परमात्मा स्वरूप शेष रह जाता है, जिसको योग कहा जाता है। योग का शारीरिक महत्व भी है, मानसिक महत्व भी है, नैतिक महत्व भी है और सामाजिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। अगर देखा जाए तो जो योग का शारीरिक महत्व है उसके बारे में अगर कहा जाए तो योगासन से शरीर के विभिन्न जोड़ों में लचीलापन और सक्रियता आती है। विभिन्न हार्मोनों के स्रावों में संतुलन, श्वसन और पाचन तंत्र ठीक रहता है। प्राणायाम से फेफड़ों को शुद्ध प्राणवायु मिलती है, भावनात्मक स्थिरता आती है, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण का विकास होता है और जो हमारी श्वास क्रिया है इसका नियंत्रण ब्लड प्रेशर और हृदय की गति को स्वाभाविक बनाने में सहायता प्राप्त होती है। योग का मानसिक महत्व भी बहुत है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, स्वभाव में शालीनता और गंभीरता, साथ साथ मन की चंचलता पर अंकुश लगता है। नैतिक महत्व की बात की जाए तो इससे इंद्रियों पर नियंत्रण, भोजन और आदतें सात्विक और नियंत्रित होना, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य जैसे अनैतिक विकारों से छुटकारा मिलना, समय की पाबंदी, शांति प्रियता, सहानुभूति, प्रेम और सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। सामाजिक महत्व के बारे में बात की जाए तो योगाभ्यास से समाज में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, शत्रुता और घृणा के वातावरण को समाप्त कर प्रेम, सहयोग और शांति को बढ़ाया जा सकता है। आध्यात्मिक महत्व की बात की जाए तो एक योग साधक में आध्यात्मिक गुणों का विकास, अलौकिक शक्तियों के जागरण का अवसर योग के द्वारा प्राप्त होता है। योगाभ्यास से शरीर और मन दोनों का पोषण होता है। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। योग का प्रथम भाग और योग की आधारशिला है यम। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन, अर्थात यम के द्वारा ही धर्म में चित्त लगाया जा सकता है। समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य यम कहलाते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। अहिंसा से तात्पर्य है कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से ही किसी प्राणी को दुख न दिया जाए। मन, वचन और कर्म में एकता होना ही सत्य है, अर्थात हम किसी बात को जैसा देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं उसे उसी रूप में समझना, अभिव्यक्त करना और आचरण में ढालना ही सत्य है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने की चेष्टा न करना जो स्वयं के द्वारा उपार्जित न की गई हो। अस्तेय से तनाव कम होता है। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपरिग्रह से तात्पर्य है अपने स्वार्थ के लिए आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति, भोग सामग्री का संचय न करना। योग का दूसरा अंग है नियम। स्वयं के प्रति कर्तव्य भी नियम है। पतंजलि के अनुसार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही व्यक्ति के कर्तव्य हैं। शौच जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुद्धता का अभ्यास करना। ये 2 प्रकार के हैं, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। बाह्य शौच से तात्पर्य है सात्विक भोजन, स्नान आदि से शरीर को स्वच्छ और साफ रखना। वहीं पर आंतरिक शौच मन की पवित्रता, जप, तप, शुद्ध विचार और मैत्री भावना से अंतःकरण के रोग, देश का नाश करने को कहते हैं।
दूसरा कर्तव्य है संतोष, अर्थात अपने मन, शरीर और कर्म से उपार्जित वस्तु में ही अपने को संतुष्ट रखना, दूसरों को देखकर उससे अधिक वस्तु प्राप्त करने की चेष्टा में परेशान न होना। तीसरा कर्तव्य है तप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, मान, अपमान आदि को सहन करना ही तप है। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में अधिक से अधिक मानसिक और शारीरिक कष्ट को स्वीकार करना ही तप है। चौथा कर्तव्य है स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, आत्मचिंतन करना, अर्थात नित्य ओम, गायत्री मंत्र आदि पवित्र मंत्रों का जाप, वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन और आत्मविश्लेषण व मनन ही स्वाध्याय है। पांचवा कर्तव्य है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के नाम रूप आदि का श्रवण, कीर्तन तथा मनन करना, समस्त कार्यों को ईश्वर में समर्पित करना, उसी के अनुरूप कार्य करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। यम नियम के ये सभी विचार व्यक्ति को कुपथ की ओर ले जाने से रोकते हैं और सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों के सुपथ की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करते हैं। योग का तीसरा अंग है आसन। महर्षि पतंजलि ने योगासन के बारे में उल्लेख किया है, स्थिर सुख मासनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसे साधक बिना कष्ट के सुखपूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहकर योग साधना में रह सकता है, वो आसन कहलाता है। हठ योग के ग्रंथों में 48,000 आसनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन आदि का योग साधना में बहुत महत्व है। सिद्धासन को योगी सर्वोत्तम मानते हैं, जो 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करके मुक्ति का द्वार खोलता है। योगासन एक ऐसा मार्ग है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास, वृद्धावस्था तथा रोगों के निवारण में उसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख आसनों में सिद्धासन, पद्मासन, उत्तान पाद आसन, पवन मुक्त आसन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, उष्ट्रासन, सर्पासन, सर्वांगासन, हलासन, वज्रासन, शशांकासन, मत्स्यासन, धनुरासन, वक्रासन, मार्जारी आसन, गोमुखासन, त्रिकोणासन, शवासन आदि प्रमुख हैं। योग का अगला अंग है प्राणायाम। यह शब्द संस्कृत के दो शब्द प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है श्वास या जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियंत्रण अथवा विकास। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण रखकर जीवन शक्ति का विकास करना। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात श्वास को अंदर खींचना, कुंभक अर्थात श्वास को रोकना और रेचक अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना। इस आधार पर 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख प्राणायाम इस प्रकार के हैं: भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम आदि। प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी विज्ञान का विशेष महत्व होता है। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि का उपाय स्वीकारा गया है। इस संदर्भ में इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना महत्वपूर्ण है। योग का अगला अंग है प्रत्याहार। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। प्रति का अर्थ है विपरीत और आहार का अर्थ है भोजन। इस प्रकार प्रत्याहार का अर्थ है इच्छा रूपी भोजन पर नियंत्रण करना या इंद्रियों को विषयों की ओर अग्रसर होने से रोकना। इंद्रियां स्वभाव से ही विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, जिन्हें विषयों की ओर जाने से रोकना ही प्रत्याहार है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा स्वभावतः रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श आदि विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं। इन विषयों के प्रति उनकी आसक्ति को रोकना ही प्रत्याहार है। योग का अगला अंग है धारणा। धारणा अर्थात धारण करना, अर्थात चित्त की वृत्तियों को संभालना। यह संयम का एक अंग है। धारणा एक मानसिक व्यायाम है जो साधक को आगे ध्यान और समाधि के अभ्यास में समर्थ बनाता है। योग का अगला अंग है ध्यान। इस शब्द का अर्थ है चिंतन या मनन करना। ध्यान धारणा के आगे की प्रक्रिया है। यह समाधि सिद्धि से पूर्व की अवस्था है। ध्यान से चित्त की क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। भारतीय शब्द ध्यान अंग्रेजी पर्याय मेडिटेशन है। जब मनुष्य अपने मन को किसी एक ही विषय को स्पष्ट करने वाली किसी एक ही विचारधारा पर एकाग्र करता है तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को ठीक प्रकार से अनुशासित और नियंत्रित कर सकता है। ध्यान हमारे अंतर्मन को जागृत करता है और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और व्यक्ति के शरीर और मन के विकारों को मुक्त करता है। 8वां अंग है समाधि। ब्रह्म में चित्त को स्थिर करना समाधि है। इसमें व्यक्ति अपनी सब चित्त वृत्तियों का निरोध कर अपने मन को वश में करके अपनी समस्त शक्तियों और ध्यान को ब्रह्म या परमात्मा में केंद्रित कर देता है। समाधि व्यक्ति की उस मानसिक अवस्था कहते हैं जिसमें उसकी बुद्धि निर्मल और निष्काम हो जाती है। ऐसे भाव से युक्त व्यक्ति के मन में न तो कोई राग रहता है और न कोई द्वेष। उसका कोई न तो शत्रु होता है न कोई मित्र।
हानि, लाभ, यश, अपजस, निंदा, स्तुति आदि सभी परिस्थितियों में वह अस्थिर, अविचलित और समान आचरण वाला सिद्ध होता है। योग की सभी विचारधाराओं में समाधि को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। ध्यानाभ्यास करते हुए शून्यता का प्रादुर्भाव हो जाने पर समाधि सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।